कभी गौर किया है, इंसान ने आज तक हजारों चीजों की खोज की है, पर एक चीज ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं हुई, कभी बेकार नहीं हुई और कभी किसी की बातों में नहीं आई। वो है सोना और चांदी। जब सभ्यताएं मिट गईं, जब राजवंश खत्म हो गए, जब साम्राज्य धूल में मिल गए, तब भी अगर कुछ बचा तो वो था गोल्ड और सिल्वर। क्योंकि ये सिर्फ धातुएं नहीं है, ये इंसान की अमर आस्थाएं। सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान को बैंक का मतलब तक नहीं पता था, वो लेन देन करता था सोने और चांदी में। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई राजा, कोई सुल्तान, कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता था। इनका मूल्य किसी सिग्नेचर या प्रिंटिंग मशीन से नहीं बनता था। इनका मूल्य प्रकृति ने खुद लिखा था। और यही वजह है कि आज भी जब दुनिया का हर इकोनॉमिक मॉडल डगमगा जाता है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब मार्केट में डर छा जाता है, लोग भागते हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। क्योंकि जब डर बढ़ता है तो इंसान भरोसे की तरफ लौटता है, और उस भरोसे का नाम है गोल्ड। अब जरा आज की दुनिया देखो। टेक्नोलॉजी के युग में, क्रिप्टो की लहर में, हर कोई कहता है कि अब तो डिजिटल करेंसी ही भविष्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब बिटकॉइन गिरा, जब बैंकिंग सिस्टम हिला, तो वही लोग जिनके पास डिजिटल वॉलेट था, वो भी गोल्ड के सिक्के ढूंढने लगे। यानी दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, इंसान का भरोसा वही पुराना है। गोल्ड और सिल्वर का जादू सिर्फ उनकी चमक में नहीं है, बल्कि उस मानसिक सुरक्षा में है जो ये देते हैं। जब आपके पास सोना होता है तो आप सिर्फ धनवान नहीं लगते, आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही है गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये वही कारण है कि जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो वहां के लोग नोट नहीं, गोल्ड खरीदते हैं। क्योंकि करेंसी सरकार की होती है, पर गोल्ड इंसान का अपना भरोसा होता है। आज जब आप सुनते हैं कि गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, तो ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक मैसेज है कि दुनिया फिर से डर रही है और लोग फिर से उसी चीज की तरफ लौट रहे हैं जो सदियों से अमर है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ धातुएं नहीं, ये समय के खिलाफ इंसान की जीत का प्रतीक है। हर पीढ़ी इन्हें अपनाती है, हर युग इन्हें पुकारता है। क्योंकि इनके अंदर है वो जादू जो न समय मिटा सका, न राजनीति, न युद्ध, न लालच। और इसी से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। क्यों गोल्ड और सिल्वर असली करेंसी हैं? क्यों इनकी कीमत सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं? और क्यों आने वाले समय में ये दोनों सिर्फ धातु नहीं, बल्कि इंसान की नई सुरक्षा मुद्रा बनने जा रहे हैं? चैप्टर 1, सोना, इंसान का सबसे पुराना भरोसा। तुम जानते हो, दुनिया में हर चीज बदलती है। राजनीति बदलती है, सरकारें बदलती हैं, करेंसी बदलती है। लेकिन अगर एक चीज कभी नहीं बदली, तो वो है इंसान का भरोसा सोने और चांदी पर। सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसके कान में सोने की बालियां पहनाती है। जब शादी होती है तो दुल्हन को सोने के गहनों से सजाया जाता है। और जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसकी याद में भी सोने की चीजें संभाल कर रखते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सोना हमारे जीवन के हर पड़ाव में मौजूद रहता है। ये सिर्फ गहना नहीं, ये भावनाओं का बंधन है। सोना सिर्फ धातु नहीं, मानव मानस की भाषा है। एक रिसर्च के मुताबिक 91% भारतीय महिलाएं कहती हैं कि सोना सिर्फ निवेश नहीं, एक इमोशनल सिक्योरिटी है। ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि सोना हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। जब आपके पास सोना होता है तो आप खुद को सेफ महसूस करते हैं। भले ही बैंक बैलेंस कम हो, भले ही नौकरी का भरोसा न हो, पर अलमारी में रखा वो एक छोटा सा बिस्किट आपको एक अजीब सी शांति देता है। यह मनोविज्ञान का हिस्सा है। इसे सिंबॉलिक सिक्योरिटी थ्योरी कहा जाता है, जहां इंसान किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना में अपनी मानसिक सुरक्षा खोज लेता है। और सोना इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों गोल्ड ही ट्रस्ट की करेंसी बना? क्यों नहीं प्लैटिनम? क्यों नहीं डायमंड? क्योंकि सोने में वो 3 गुण हैं जो उसे सभी करेंसी से ऊपर बनाते हैं। 1, टिकाऊपन, हजारों साल में भी न जंग लगता है, न रंग उड़ता है। 2, डिविजिबिलिटी, बांटने की क्षमता, इसे छोटे छोटे हिस्सों में भी बांटा जा सकता है, बिना वैल्यू घटे। 3, रिकॉग्नाइजेबिलिटी, पहचान, दुनिया के हर कोने में गोल्ड को तुरंत पहचाना जाता है। यानी अगर तुम अमेरिका, अफ्रीका या अफगानिस्तान कहीं भी जाओ, सोना हमेशा मूल्य रहेगा। ये किसी झंडे से नहीं, मानव सभ्यता से जुड़ा है। एक मनोवैज्ञानिक खेल, भरोसे का रंग सोना। क्यों? मनोविज्ञान कहता है कि रंग और धातुएं इंसान की भावनाओं पर असर डालती हैं। गोल्ड रंग कॉन्फिडेंस, सक्सेस, पावर और इमॉर्टैलिटी का प्रतीक है। इसीलिए गोल्ड को देखने भर से इंसान के दिमाग में स्टेबिलिटी और लग्जरी का एहसास पैदा होता है। ब्रेन स्कैन रिसर्च 2021 में पाया गया कि जब लोगों को सोने की चमक दिखाई गई तो उनके एमिगडाला, फियर सेंटर की एक्टिविटी कम हो गई। यानी गोल्ड को देखना भय कम करता है और सुरक्षा की भावना बढ़ाता है। यही कारण है कि जब मार्केट गिरता है, करेंसी टूटती है या मंदी आती है, लोग शेयर नहीं, सोना खरीदते हैं। क्योंकि उनका दिमाग भरोसा खोजता है, और वो भरोसा
सोने की चमक में मिलता है। एक झलक डेटा की, गोल्ड की शक्ति का सबूत। आज से 50 साल पहले 1975 एक ग्राम गोल्ड की कीमत करीब 184 रुपए थी। आज वही एक ग्राम गोल्ड 7,000 रुपए से ऊपर है। यानी सोने ने 3,800% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है, बिना किसी कंपनी, बिना किसी सीईओ, बिना किसी विज्ञापन के। दूसरे शब्दों में, जहां करेंसी का भरोसा सरकारों पर टिका है, वहां गोल्ड का भरोसा प्रकृति पर टिका है, और प्रकृति कभी डिफॉल्ट नहीं करती। सोना इंसान के मन का आईना। कई बार लोग पूछते हैं, भला सोना इतना खास क्यों है? तो जवाब ये है, सोना उस चीज की याद दिलाता है जो हर इंसान भीतर से चाहता है: कंट्रोल, सिक्योरिटी और परमानेंस। सोना हमें ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है कि चाहे दुनिया डगमगा जाए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो नहीं डूबेगा। और यही मनोविज्ञान हर इंसान को इसकी तरफ खींचता है। ये सिर्फ निवेश नहीं, ये मानसिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसलिए कभी किसी बूढ़े दादाजी से पूछना कि आपने बैंक में नहीं गोल्ड में क्यों बचत की, वो मुस्कुरा के कहेंगे, बेटा, बैंक सरकार का है, पर सोना मेरा है। और यही लाइन गोल्ड का असली अर्थ है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये सत्ता से ऊपर की आजादी है। इन शॉर्ट, द गोल्डन साइकोलॉजी। जब इंसान डरता है, वो गोल्ड में निवेश करता है। जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है, वो गोल्ड पहनता है। जब इंसान अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देना चाहता है, वो गोल्ड देता है, क्योंकि वो विश्वास की विरासत है। सोना सिर्फ मेटल नहीं, ये माइंड का मेडिसिन है। और जो इसे समझ गया, उसने आधी दुनिया की फाइनेंशियल एंग्जाइटी जीत ली। चैप्टर 2, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। कीमत कैसे और क्यों बढ़ती है? सोने की कीमतें किसी जादू की छड़ी से नहीं बढ़ती। ये कोई भगवान की कृपा नहीं, बल्कि एक सटीक आर्थिक गणित है: डिमांड एंड सप्लाई। अब सोचो, अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़ती जाए, तो उसका क्या होगा? सीधा और साफ जवाब है, कीमत आसमान छुएगी। और यही हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के साथ। धरती से निकलता सोना, पर मात्रा सीमित है दुनिया में। अब तक जितना सोना निकाला गया है, उसका कुल अनुमान करीब 2,08,000 टन है। और हर साल माइनिंग से निकलता है सिर्फ 2,800 से 3,000 टन। मतलब दुनिया की सालाना सप्लाई सिर्फ 1.4% बढ़ती है। यानी गोल्ड वो चीज है जिसकी प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि धरती के अंदर का सोना सीमित है। जितना है उतना ही रहेगा। कंपनी बढ़ा सकती है प्रोडक्शन, सरकार प्रिंट कर सकती है करेंसी, पर कोई भी सोना प्रिंट नहीं कर सकता। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं डिमांड पर। भारत और चीन, ये दो देश मिलकर दुनिया की कुल गोल्ड डिमांड का 55% खा जाते हैं। भारत अकेले ही हर साल करीब 700 से 900 टन गोल्ड खरीदता है, और 2024 में ये डिमांड 970 टन तक जा पहुंची। अब सोचो, सप्लाई सिर्फ 3,000 टन है, और सिर्फ दो देश लगभग 1,500 टन ले जा रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए बचा क्या? यही गैप है जो प्राइस को ऊपर धकेलता है। सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहे हैं। अब सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स। 2023 में सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 1,037 टन गोल्ड खरीदा, जो पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड हाई था। इसमें भारत, चीन, तुर्की, सिंगापुर और रूस टॉप पर रहे। कारण? क्योंकि उन्हें भी अब डॉलर पर भरोसा नहीं रहा। वे समझ चुके हैं, पेपर करेंसी वैल्यू नहीं, प्रॉमिस है। और गोल्ड प्रॉमिस नहीं, प्रूफ है। साइकोलॉजी ऑफ गोल्ड डिमांड यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब भी मीडिया में खबर आती है गोल्ड रीचेज न्यू हाई, तो लोगों के दिमाग में एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक्टिव हो जाता है। एक अध्ययन बिहेवियरल फाइनेंस इंस्टीट्यूट 2022 बताता है कि 68% रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड में तब निवेश करते हैं जब प्राइस पहले से ऑल टाइम हाई पर हो। मतलब जब दिमाग डरता है तो पैसा गोल्ड में भागता है, और जब पैसा गोल्ड में भागता है तो गोल्ड और ऊपर जाता है। यानी डिमांड खुद डिमांड को बढ़ाती है। ये एक साइकोलॉजिकल लूप है। केस स्टडी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। चलो एक केस स्टडी से समझते हैं। 2008 में जब अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हुई, लेमन ब्रदर्स गिरी, तब दुनिया में घबराहट फैल गई। उस वक्त गोल्ड की कीमत थी करीब $800 प्रति औंस। लोग डर गए, शेयर बाजार गिर गया, डॉलर कमजोर हुआ। और सिर्फ 3 साल बाद 2011 में गोल्ड पहुंच गया $1,920 प्रति औंस पर। यानी 140% का उछाल। यह सिर्फ आर्थिक खेल नहीं था, यह भय का खेल था। जब इंसान डरता है तो वो रिस्क से भागता है और सिक्योरिटी की ओर दौड़ता है। और गोल्ड है उस सिक्योरिटी का दूसरा नाम। सिल्वर, छोटे भाई की बड़ी कहानी। अब बात करते हैं सिल्वर की, जिसे बहुत लोग छोटा भाई मानते हैं, पर असल में वही है जो गोल्ड की अगली लहर बनता है। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या बर्तन के लिए नहीं, आज वो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। हर ईवी में लगभग 25 से 50 ग्राम सिल्वर लगता है। सोलर पैनल में भी हर एक मेगावाट इंस्टॉलेशन में 20 किलो से ज्यादा सिल्वर चाहिए। मतलब आने वाले 10 सालों में डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। सप्लाई,
वो भी सीमित। कई देशों ने माइनिंग घटा दी है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। तो जब टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ेगा और सिल्वर की सप्लाई घटेगी, सिर्फ एक ही चीज होगी, प्राइस एक्सप्लोजन। साइकोलॉजिकल ट्रिगर, शाइनी होप सिंड्रोम। बिहेवियरल साइंस के अनुसार इंसान को शाइनी ऑब्जेक्ट यानी चमकदार चीजें हमेशा आकर्षित करती हैं। इसे कहा जाता है शाइनी शाइनी होप सिंड्रोम, जहां इंसान किसी चमकती वस्तु में अपने भविष्य की उम्मीदें देखने लगता है। गोल्ड और सिल्वर इस भावना को सीधे छूते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल नहीं, होप इन अ फिजिकल फॉर्म है। एक तरह से ये कॉन्फिडेंस का ठोस रूप है। द ट्रूथ, डिमांड इज नॉट लॉजिकल, इट्स इमोशनल। लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि उनके मन में डर है, अगर कल कुछ हो गया तो। और यही डर डिमांड को चलाता है। सोचो, जब कोई महिला अपनी बेटी की शादी के लिए सोना जमा करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, वो भविष्य की चिंता का इलाज कर रही है। जब कोई परिवार मंदी में 1-2 तोले गोल्ड खरीदता है, तो वो रिटर्न के लिए नहीं, मेंटल पीस के लिए करता है। और यही है गोल्ड की सबसे बड़ी पावर, ये इंसान को फियर से फ्रीडम देता है। कंक्लूजन, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। आज दुनिया गोल्ड की तरफ इसलिए भाग रही है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है, डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी में सिल्वर की मांग तेजी से बढ़ रही है, और सबसे अहम, लोगों का माइंडसेट ऑन फेयर बढ़ रहा है। जब तक दुनिया में डर रहेगा, जब तक इंसान सुरक्षा ढूंढेगा, गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती रहेगी। और यही डिमांड एंड सप्लाई का वो खेल है जो आने वाले दशक में इन दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चैप्टर 3, क्यों बढ़ रही है आज के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर की कीमत, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल रियलिटीज। तुमने गौर किया होगा, पिछले कुछ सालों में गोल्ड की कीमतें सिर्फ धीरे नहीं बढ़ी, बल्कि भागी हैं। कभी 45,000 रुपए, फिर 55,000 रुपए, और अब 70,000 रुपए पार। लोग कहते हैं, अरे गोल्ड फिर महंगा हो गया। पर सच्चाई यह है कि गोल्ड महंगा नहीं हुआ, बल्कि दुनिया सस्ती हो गई है। एक, दुनिया का डर। जियोपॉलिटिकल फायर, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो सिर्फ मिसाइलें नहीं गिरी, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की नींव हिल गई। डॉलर पर दबाव बढ़ा, तेल के दाम उछले, और निवेशकों का भरोसा टूटा। हर बार जब बम गिरता है, सोना बढ़ता है। 2022 के डेटा के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही गोल्ड का भाव 10% से ज्यादा चढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंसान जानता है, जंग के वक्त गोल्ड ही असली ढाल है। उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सरकार नहीं। वो वहीं रहता है जहां इंसान का डर शुरू होता है। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या चीन अमेरिका की टकराहट तेज होती है, गोल्ड की चमक और भी बढ़ जाती है। 2, डॉलर की कमजोरी। जब कागज की ताकत गिरती है, आज डॉलर दुनिया की ग्लोबल करेंसी है, लेकिन अब उसकी नींव हिल रही है। BRICS देश, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका मिलकर एक गोल्ड बैक्ड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। मतलब, आने वाले वक्त में ट्रेड डॉलर नहीं बल्कि गोल्ड वैल्यू पर आधारित हो सकता है। और ये खबर डॉलर के लिए खतरा और गोल्ड के लिए वरदान है। 2024 में डॉलर इंडेक्स DXY में गिरावट आई, और ठीक उसी दौरान गोल्ड में उछाल। क्योंकि जब करेंसी कमजोर होती है, तो लोग पेपर से नहीं, रियलिटी से जुड़ी चीजों में निवेश करते हैं, और गोल्ड ही है वो रियलिटी। 3, इन्फ्लेशन, वो अदृश्य दुश्मन जो हर जेब को काटता है। जब चीजें महंगी होती हैं, दूध, तेल, घर, पेट्रोल, तो असल में करेंसी की वैल्यू गिर रही होती है। इसका सबसे सरल मतलब है, आपके पास जितने रुपए हैं, अब वो कम चीजें खरीद सकते हैं। अब अगर करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो लोग क्या करेंगे? वो ऐसी चीज खरीदेंगे जो गिरती नहीं, और वो है गोल्ड एंड सिल्वर। 2023 में जब ग्लोबल इन्फ्लेशन 6% के ऊपर गया, तब गोल्ड ने 13% रिटर्न दिया। मतलब, जिसने पैसे रखे उसने नुकसान किया, और जिसने गोल्ड रखा उसने सुरक्षा पाई। 4, टेक्नोलॉजी का युग, सिल्वर का एक्सप्लोशन। सिल्वर को बहुत लोग पावर मैन्स गोल्ड कहते हैं, पर आने वाले वक्त में वही रिक मैन्स अपॉर्चुनिटी बनेगा। हर एक इलेक्ट्रिक कार में, हर सोलर पैनल में, हर मोबाइल के सर्किट में सिल्वर चाहिए। अभी दुनिया में करीब 55% सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी। पर सप्लाई, वो घट रही है, क्योंकि माइनिंग में निवेश घटा है, और माइनर्स अब गोल्ड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे आने वाले 5 से 7 सालों में सिल्वर एक बार फिर 1000% तक का उछाल दिखा सकता है, जैसा 1980 के दशक में हुआ था। 5, साइकोलॉजी, फियर, ट्रस्ट और ह्यूमन बिहेवियर। अब असली जड़ यहां है, मनोविज्ञान। हमारा दिमाग रिस्क एवर्शन बायस से चलता है। इसका मतलब, हम नुकसान से बचने की कोशिश ज्यादा करते हैं बजाय कि लाभ कमाने की। यानी इंसान पैसे कमाने से ज्यादा डरता है पैसे खोने से, और यही डर उसे गोल्ड की ओर धकेलता है। एक अध्ययन, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2023, बताता है कि 78% लोगों का गोल्ड में निवेश
सिर्फ इसलिए होता है ताकि उन्हें पीस ऑफ माइंड मिले। मतलब रिटर्न नहीं, मानसिक सुरक्षा चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां गोल्ड हर निवेश से जीत जाता है, क्योंकि शेयर आपको पैसा देते हैं पर गोल्ड आपको नींद देता है। केस स्टडी 2020 पैंडेमिक, द ग्रेट रीसेट। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, शेयर बाजार धराशायी था, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। तब गोल्ड का भाव बढ़ गया 40,000 से 56,000 तक। उस वक्त लोगों ने ना प्रॉपर्टी खरीदी ना स्टॉक, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर में दौड़ लगाई, क्योंकि महामारी ने एक बात साबित कर दी, जब सब कुछ रुक जाए गोल्ड चलता रहता है। छठा, इमोशन बनाम इकोनॉमिक्स। असली लड़ाई हर निवेशक कहता है इन्वेस्टमेंट इज लॉजिक, पर असल में इन्वेस्टमेंट इमोशन है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो इंसान गणित नहीं देखता, डर देखता है, और उस डर का इलाज है गोल्ड। यही वजह है कि हर बार जब डर बढ़ता है गोल्ड चढ़ता है, और जब लालच बढ़ता है तो गोल्ड स्थिर रहता है, क्योंकि वो इंसान के भीतर की सच्चाई से जुड़ा है। 7, कंक्लूजन, द गोल्डन रियलिटी ऑफ आवर टाइम। आज गोल्ड और सिल्वर सिर्फ निवेश नहीं रहे, ये बन चुके हैं पॉलिटिकल इंश्योरेंस, इकोनॉमिक शील्ड और साइकोलॉजिकल कंफर्ट। जंग बढ़ेगी, गोल्ड बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा, गोल्ड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक इंसान अपने भीतर के डर से आजाद नहीं होता। सोने की कीमतें नहीं बढ़ रही, बल्कि इंसानों की बेचैनी बढ़ रही है। हर घटना, हर युद्ध, हर डर गोल्ड को और मजबूत बनाता जा रहा है, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदल सकती है, पर इंसान की एक चाहत कभी नहीं बदलती, सुरक्षा। और वही सुरक्षा है गोल्ड एंड सिल्वर। चैप्टर 4, क्यों गोल्ड और सिल्वर की कीमत रुकती नहीं, बढ़ती ही जाती है। क्या आपने गौर किया है, चाहे अर्थव्यवस्था स्थिर हो या गिरावट में, एक चीज हमेशा ऊपर जाती दिखती है, गोल्ड और सिल्वर की कीमत। लोग कहते हैं कि यह महंगाई का असर है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सोने चांदी की कीमतें केवल बाजार नहीं बढ़ाता, बल्कि इंसान का डर, लालच और भरोसा इन्हें ऊपर ले जाता है। और यही वह मनोविज्ञान है जो हर युग में इन दोनों धातुओं को गोल्डन एसेट बनाता आया है। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। 2008 की बात है। पूरी दुनिया का वित्तीय सिस्टम डगमगा गया था। बैंकों के ताले बंद हो रहे थे, निवेशक रो रहे थे, लेकिन एक चीज चमक रही थी, गोल्ड। उस साल जब अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ, शेयर बाजार धराशायी हुए, तब गोल्ड ने 25% की छलांग लगाई। और यही ट्रेंड आज भी जारी है। जब जब डर बढ़ता है सोना मुस्कुराता है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब है डिमांड एंड सप्लाई का क्लासिक गेम, पर उसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। देखो, धरती पर अब तक जितना सोना निकाला गया है वो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल में फिट हो सकता है। यानी उसकी सप्लाई सीमित है, पर उसकी डिमांड अनंत। हर देश, हर संस्कृति, हर परिवार में सोना इमोशनली अटैच्ड एसेट है। लोग इसे केवल निवेश नहीं, स्टेटस सिंबल, इमोशन और सिक्योरिटी मानते हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सेंट्रल बैंकों ने 900 टन से अधिक गोल्ड खरीदा, जो पिछले 55 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बैंकों को भी अब डॉलर से ज्यादा भरोसा गोल्ड पर है। रूस, चीन, भारत, ये सभी देश धीरे धीरे अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक कर रहे हैं। मतलब साफ है, दुनिया को अब पता है कि असली करेंसी वो नहीं जो छपती है, बल्कि वो है जो खुद में वैल्यू रखती है। अब बात करें साइकोलॉजी ऑफ स्केर्सिटी की। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो इंसान उसे और चाहने लगता है। सोना इसका परफेक्ट उदाहरण है। हर बार जब मार्केट में थोड़ा गिरता है तो लोग उसे अपॉर्चुनिटी मानकर और ज्यादा खरीदते हैं। ये वही फियर ऑफ मिसिंग आउट है जो क्रिप्टो में भी देखा गया। पर फर्क इतना है कि गोल्ड में यह डर हकीकत पर आधारित है, न कि हवा पर। और अब आती है बात सिल्वर की। कई लोग सोचते हैं कि चांदी बस गरीबों का गोल्ड है, पर आज टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल यूज में सिल्वर की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल्स और एआई चिप्स में सिल्वर का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा है कि आने वाले 10 सालों में उसकी सप्लाई मांग से 30% पीछे रह जाएगी। मतलब अगला बूम गोल्ड नहीं, सिल्वर का भी है। अब जरा सोचो, जब कोई चीज दुर्लभ हो और लोगों के मन में उसकी अहमियत गहरी हो तो उसकी कीमत सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि भावनाओं से बढ़ती है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतें इसलिए रुकती नहीं क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ मेटल में नहीं बल्कि इंसान के मन में है। हर बार जब कोई सोने की चेन पहनता है वो सिर्फ चमक नहीं दिखाता, वो सेफ्टी, सोशल स्टेटस और भविष्य की उम्मीद पहनता है। और यही वजह है कि जब भी डर, मंदी या अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग शेयर नहीं, सोना और चांदी खरीदते हैं। क्योंकि नोट जल सकते हैं, स्टॉक्स गिर सकते हैं, पर गोल्ड और सिल्वर हमेशा रीसेट के बाद भी रिस्टोर रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ धातुएं नहीं बल्कि मानव सभ्यता का विश्वास तंत्र है। इनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी क्योंकि इंसान कभी भी डरना बंद नहीं करेगा, और जब तक डर रहेगा
तब तक गोल्ड की चमक और सिल्वर की आभा बढ़ती रहेगी। चैप्टर 5। भविष्य का समय। गोल्ड और सिल्वर कहां जा रहे हैं? भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन एक बात निश्चित है, गोल्ड और सिल्वर कभी अपनी वैल्यू नहीं खोते, क्योंकि ये सिर्फ धातु नहीं है, ये इंसान के भरोसे का प्रतीक है। हर युग में जब सिस्टम बदला, जब अर्थव्यवस्था गिरी, जब करेंसी ने अपना रूप बदला, तो गोल्ड और सिल्वर वहीं के वहीं खड़े रहे, मजबूती से, स्थिरता से, मानो कह रहे हो, हम तुम्हारे समय के साक्षी हैं, तुम्हारे डर के भी और तुम्हारी उम्मीदों के भी। अब सवाल है, आने वाले 5 से 10 साल में गोल्ड और सिल्वर का रास्ता कहां जाएगा? क्या ये वाकई नए ऑल टाइम हाई बनाएंगे, या फिर मार्केट में जो शोर है वो बस एक बुलबुला है? चलो इस रहस्य को गहराई से समझते हैं, डेटा, साइकोलॉजी और हकीकत के साथ। एक, दुनिया एक नई आर्थिक क्रांति के दौर में है। ग्लोबल करेंसी सिस्टम अब धीरे धीरे टूट रहा है। डॉलर जो कभी किंग था, अब चुनौती झेल रहा है। चीन, रूस, भारत जैसे देश डॉलर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब, अगर दुनिया डॉलर पर निर्भर रहना बंद करती है, तो सबसे बड़ी जरूरत होगी एक ऐसी करेंसी की जिस पर सबको भरोसा हो। और वो भरोसा सिर्फ एक चीज में है, गोल्ड। आईएमएफ और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक सेंट्रल बैंकों की गोल्ड होल्डिंग 25% तक बढ़ सकती है। मतलब, देश खुद अपनी करेंसी के पीछे फिर से सोने को खड़ा कर रहे हैं। यानी आने वाला दशक गोल्ड के लिए रीबर्थ ऑफ ट्रस्ट का युग होगा। 2, सिल्वर, भविष्य की टेक्नोलॉजी का दिल। अगर गोल्ड भरोसे की करेंसी है, तो सिल्वर है भविष्य की एनर्जी करेंसी। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई चिप्स, 5G टावर्स, हर तकनीक में सिल्वर की भूमिका बढ़ती जा रही है। 2025 तक दुनिया में सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड 1.2 बिलियन ऑन्स पार कर जाएगी। पर माइनिंग आउटपुट घट रहा है। इसका मतलब है कि सप्लाई गैप आने वाला है। और जब मांग बढ़े और सप्लाई घटे, तो कीमतें बस एक ही दिशा में जाती हैं, ऊपर। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो सिल्वर अगले 10 सालों में $100 प्रति ऑन्स तक जा सकता है। यानी जो आज सस्ता गोल्ड कहा जाता है, वो कल इंडस्ट्रियल प्लैटिनम बन सकता है। 3, साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। क्यों लोग फिर से गोल्ड की तरफ लौटेंगे? पैसा कभी स्थिर नहीं रहता, पर भरोसा रहता है। और यह भरोसा सोने और चांदी में कभी खत्म नहीं होता। साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि 80% लोग जब असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने निवेश को फिजिकल एसेट में बदलना चाहते हैं। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है गोल्ड, क्योंकि इंसान का दिमाग टच एंड फील सिक्योरिटी चाहता है। कागज या डिजिटल नंबर भरोसा नहीं देते, पर हाथ में एक सोने की ईंट या सिक्का दिल को शांति देता है। यही कारण है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ब्याज दरें गिरेंगी या सिस्टम डगमगाएगा, लोग फिर से गोल्ड की ओर भागेंगे, जैसे पानी में मछली। और यही कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी गोल्ड के दामों को आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। 4, डेटा डजंट लाई, नंबर्स प्रिडिक्ट द फ्यूचर। 2000 में गोल्ड की कीमत थी लगभग 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम। आज वही सोना 75,000 रुपये के आसपास है। यानी 25 साल में लगभग 18 गुना वृद्धि। अगर इसी दर से यह आगे बढ़ा, तो 2035 तक गोल्ड 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर सकता है। और सिल्वर 2010 में 30,000 रुपये प्रति किलो थी, आज लगभग 90,000 रुपये के करीब है। 2035 तक यह 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार जा सकती है, अगर दुनिया ने इलेक्ट्रिक और सोलर क्रांति जारी रखी। 5, गोल्ड एंड सिल्वर ए द फ्यूचर सेफ हेवन। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां डिजिटल भरोसे की सीमाएं उजागर हो रही हैं। एआई, साइबर क्राइम, करेंसी मैनिपुलेशन, ये सब दिखा रहे हैं कि भविष्य का पैसा डिजिटल हो सकता है, पर सुरक्षित नहीं। लोग अब सुरक्षा आधारित संपत्ति चाहते हैं, और वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। भविष्य में शायद आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो रखेंगे, पर जब दुनिया हिलेगी, तब आपको नींद तभी आएगी जब आपके पास थोड़ा सा असली सोना और चांदी होगा। कंक्लूजन, गोल्ड और सिल्वर समय से भी पुराने और भविष्य से भी आगे गोल्ड और सिल्वर की कहानी दरअसल हमारी कहानी है। ये धातुएं नहीं, हमारे विश्वास, हमारे डर और हमारी विरासत का प्रतीक है। हर युग में जब इंसान ने सब कुछ खोया, तब गोल्ड और सिल्वर ने उसे फिर से खड़ा किया। भविष्य में भी यही होगा। हो सकता है करेंसी डिजिटल हो जाए, लेकिन ट्रस्ट हमेशा गोल्ड और सिल्वर में रहेगा, क्योंकि वैल्यू कभी मिटती नहीं, वो बस रूप बदलती है। इसलिए अगर आज तुम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हो, तो गोल्ड और सिल्वर सिर्फ निवेश नहीं, जीवन की बीमा पॉलिसी है, जो वक्त के किसी भी तूफान में तुम्हें स्थिर रखती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया की आवाज थम जाएगी, तब भी एक चीज चमकती रहेगी, गोल्ड की रोशनी और सिल्वर की शांति। और यही होगी आने वाले समय की असली करेंसी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर वो गोल्डन सोच जगा दी है कि असली अमीरी नोटों में नहीं बस में होती है, तो बस इतना करो, कमेंट में लिखो, मैं भरोसे में निवेश करता हूं। लाइक करो अगर तुम्हें यह सच्चाई महसूस हुई, और शेयर करो ताकि दूसरों के अंदर भी ये गोल्ड जैसी सोच चमक उठे।
क्योंकि असली वैल्यू तब बढ़ती है